हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आज हम लोग इंटरमीडिएट के न्यूमेरिकल की पहले चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का लास्ट लेक्चर लेकर के आए हैं आप लोगों के बीच में। इस लेक्चर में हम लोग 5-5 नंबर के बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों पर, आंकिक प्रश्नों पर, न्यूमेरिकल्स पर डिस्कशन करेंगे और बहुत ही मज़ेदार तरीके से उनको हल करने का प्रयास करेंगे। तो ऐसा ही एक सवाल हमारे बोर्ड पर दिया गया है, आइए इसे पढ़ते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल को करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है न्यूमेरिकल को समझना। तो बच्चों देखते हैं हमारे पास पहला सवाल क्या कहना चाहता है। कह रहा है 4 बिंदु आवेश, एक QA है, एक QB है, एक QC है और एक QD है। इन सब की वैल्यू दे रहा है, एक 2 माइक्रोकूलाम, एक 5 माइक्रोकूलाम, एक 2 माइक्रोकूलाम और एक 5 माइक्रोकूलाम। इस तरह से आवेश दे रहा है। कह रहा 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग ABCD, इसका मतलब होता है ABCD, हमें इस क्रम में नाम लेने हैं। तो हम नाम ले लेंगे A, B, C और D। ये हमने 4 बिंदु ले लिए। कह रहा शीर्षों पर अब स्थित है, यानी शीर्षों पर ये आवेश है। वर्ग के केंद्र पर रखे 1 माइक्रोकूलाम, इसको हमने O मान लिया। यहाँ पर जो चार्ज रखा हुआ है वो 1 माइक्रोकूलाम का है। इनके शीर्षों पर जो आवेश रखे हैं क्रमशः हम लोग लेते हैं। A पर जो रखा हुआ है 2 माइक्रोकूलाम, यहाँ पर जो चार्ज रखा हुआ है वो है 2 माइक्रोकूलाम। इसके बाद B पार्ट पर हमसे कह रहा है माइनस का 5 माइक्रोकूलाम, माइनस का 5 माइक्रोकूलाम। इसके बाद C पार्ट पर हमसे कह रहा है, या C पॉइंट पे 2 माइक्रोकूलाम, तो C पर बच्चों है 2 माइक्रोकूलाम। और D वाले पर हम लोग देख सकते हैं माइनस का 5 माइक्रोकूलाम, माइनस का 5 माइक्रोकूलाम। हमसे कह रहा 10 सेंटीमीटर भुजा, वर्ग की भुजा को हम स्मॉल a से लिखते हैं, ये हमको दी गई है 10 सेंटीमीटर, यानी ये वाली भुजा 10 सेंटीमीटर, ये वाली 10 सेंटीमीटर, ये वाली 10 सेंटीमीटर और ये वाली भी 10 सेंटीमीटर है। अब हमसे कह रहा है भुजा के वर्ग के केंद्र पर रखे 1 माइक्रोकूलाम, केंद्र पर 1 माइक्रोकूलाम आवेश पर लगने वाला बल कितना है, इस पर कितना बल लगेगा उस बारे में हमको डिस्कशन करके बताना है। तो हमने बच्चों उस बल का नॉमेनक्लेचर कर दिया, उस बल का हमने नाम रख दिया और उस बल का नाम है F। हमें ये F कैलकुलेट करना है। देखिए कहीं पर भी कोई भी चार्ज रखा होता है तो उस पर जितने भी आसपास निकाय में चार्ज होते हैं सब कुछ ना कुछ बल लगाते हैं। तो कितना कितना बल लगाते हैं ये हम पता लगाना चाहते हैं। जैसे हम लोगों ने कई बार देखा है, अगर हम एक स्तंभ ले लें, एक खंभा ले लें बांस का, उसको ज़मीन पे गाड़ दें और उसमें से 4-5 रस्सी लगा दें, बांध दें और 4-5 लोग उसको अपनी तरफ खींचें। 2 आमने सामने खींच रहे हैं, एक आपकी तरफ एक मेरी तरफ, एक हमारे LHS की तरफ और RHS की तरफ, और चारों लोग बराबर तरीके से खींचे, या कम ज़्यादा से खींचेंगे तो वो स्टिक हिलेगी और कम ज़्यादा से खींचेंगे तो हिलेगी नहीं। तो कुछ इसी प्रकार का कॉन्सेप्ट इस सवाल में लगने वाला है। यहाँ पर हम चार्ज पार्टिकल पे देखना चाहते हैं फोर्स कितना है। तो इस केंद्र O पर बच्चों बल कौन लगाएगा? A लगाएगा, यानी ये वाला चार्ज लगाएगा, ये वाला चार्ज भी लगाएगा, ये वाला भी लगाएगा, ये वाला भी लगाएगा, सब के सब बल लगाएंगे। तो क्यों ना हम इन बलों के नाम देख लेते हैं। देखिए ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो इस पर जो बल लगेगा वो अंदर की डायरेक्शन पे होगा और इस बल का नाम होगा FD। ये वाला भी माइनस का है, आप देख सकते हैं, ये वाला भी माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये अपनी ओर इसको खींचेगा और ये फोर्स लगाएगा F और इस पार्ट का नाम है B, तो FB। ये वाला C पार्ट हमारा इस पर बल लगाएगा, ये प्लस का है, इस पर बल लगाएगा, प्लस वाला हमेशा दूर की ओर ढकेलता है कुछ इस प्रकार से, इस पर जो बल लगेगा वो हो जाएगा FC। A वाला भी इस पर बल लगाएगा,
ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो प्रतिकर्षित करेगा और बनाएगा FA। तो कुल मिलाकर के इस बिंदु पर लगेंगे 4 बल, FA, FB, FC और FD। इन चारों बलों की डायरेक्शन आप देख रहे हैं एक दूसरे के अपोजिट है। हम सबसे पहले इन सभी बलों की वैल्यू निकालेंगे, उसमें से हम FA और FC की वैल्यू निकालेंगे। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन पर हैं, ये इधर की ओर खींच रहा है, ये इधर की ओर खींच रहा है। अगर ये दोनों बराबर निकलते हैं तो इस पर इन दो बलों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कॉन्सेप्ट देखें, यहीं से सवाल खत्म। इस बिंदु पर ये बल और ये बल अगर दोनों बराबर निकल जाते हैं तब इस बिंदु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कंडीशन नंबर 2, इन दोनों में से कोई एक बड़ा हो जाए, जैसे ये वाला बड़ा हो गया, ये 10 न्यूटन निकला, ये 5 न्यूटन, तो 10 न्यूटन का बल इधर, 5 न्यूटन का इधर, तो ये 10 5 को माइनस कर देगा और इधर लगेगा 5 न्यूटन। फिर ये वाला, इस वाले में कोई एक बड़ा कर लो, कोई भी कर लो, ये वाला कर लिया 10 न्यूटन, ये 5 न्यूटन। अब ये 10 न्यूटन है, ये 5 न्यूटन है, तो इधर जाएगा 5 न्यूटन, इधर 5 न्यूटन, इधर 5 न्यूटन। इस बिंदु पर 2 बल लगेंगे। फिर हम इसको समांतर चतुर्भुज विधि से यहाँ से इस बल की डायरेक्शन को निकालेंगे और कैलकुलेट कर लेंगे। हालांकि सवाल को देख करके ही पता चल रहा है कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए, ये माइनस का 5 है, ये 1 है, ये जितने बल से इसको खींचेगा सेम वही बल इसके और इसके बीच में लगेगा। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू बराबर है और वर्ग के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये वाला पार्ट ये वाले पार्ट के बराबर होगा। दूरी बराबर है, दोनों आवेश की मात्राएं बराबर है। दूरी बराबर है, दोनों आवेश की मात्राएं बराबर है। ये वाला बल इसके बराबर होगा, वही घटना इधर लगेगी, ये वाला इसके बराबर होगा। ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा, इस पर लगने वाला बल 0 आएगा। ये हमारा बेसिक सा कॉन्सेप्ट, छोटा सा कॉन्सेप्ट। और देखते हैं सवाल को हम कैसे 2 मिनट के अंदर आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे FA की वैल्यू। FA बराबर आप बता सकते हैं कौन से नियम से? कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम क्या होता है? जिसको नहीं मालूम है यहाँ पर देख लें, 2 चार्ज पार्टिकलों के बीच, यानी 2 आवेश हम ले लें, Q1 और एक Q2, और इनके बीच की दूरी ले लें स्मॉल r, तो इनके बीच में जो बल लगता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। ये होता है बल। ये बल हम लोग लगा सकते हैं यहाँ पर। कैसे लगाएंगे? FA पार्टिकल के लिए हम बात कर रहे हैं, तो ध्यान से देखिए, A वाला बल किसके किसके बीच में लग रहा है? इसके और इसके बीच में। यहाँ पर एक आवेश है 2, एक आवेश है 1। यहाँ से इसकी दूरी हम ले लेते हैं r। ये दूरी r है तो ये दूरी भी r होगी, ये दूरी भी r होगी, ये दूरी भी r होगी। ये चारों दूरियां बराबर होंगी, तो r की वैल्यू रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। FA बराबर निकल करके आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम एक पल के लिए आसान करने के लिए इसको हम ले लेंगे, बहुत आसान बनाने के लिए K ले लेंगे। इसको हम K हमने मान लिया कांस्टेंट है, Q1 Q2 अपॉन r², यानी इस पार्ट को हमने एक कांस्टेंट K मान लिया, K रख दिया यहाँ पर ताकि कैलकुलेशन हमारी थोड़ी आसान हो जाए। Q1 Q2, Q1 है 2, Q2 है 1, अपॉन में आएगा r, तो आ जाएगा 2K अपॉन r। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं FB की। FB की बात करते हैं। FB हमारा देखिए, FB वाला B वाला पार्टिकल इस पर बल लगा रहा है ऊपर, तो ध्यान देना है इनके बीच लगने वाला बल क्या हो जाएगा? दूरी r है, आवेश -5 और 1 है, तो हम लगा देंगे फॉर्मूला, तो आएगा K। पहला आवेश है -5, दूसरा आवेश है हमारे बीच में, बच्चों देख सकते हैं आप लोग 1, और दूरी बीच की r², तो आ जाएगा -5K अपॉन में r²। अब हम निकालते हैं FC की वैल्यू। FC की वैल्यू कितनी दी गई है? फॉर्मूला वही K, Q1 Q2। अब C की वैल्यू देख लो बेटा एक बार, Q1 है 2 और Q2 है 1, तो Q1 Q2 आ जाएगा 2 × 1 अपॉन में r²।
तो आ जाएगा 2k/r²। सबकी वैल्यू न्यूटन में निकलेगी। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, फोर्स की यूनिट न्यूटन। हालांकि ये माइक्रो कूलाम में हमने रखा हुआ है, तो आप अगर चाहें तो अभी यहाँ पर न्यूटन ना रखें, क्योंकि हमने इस माइक्रो कूलाम को चेंज नहीं किया है। चेंज करेंगे तब हम वहाँ पर न्यूटन रख सकते हैं, तो यूनिट अभी रखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं एफ डी की हम लोग बात करते हैं। डी वाला कितना बल लगाएगा भाई, के Q1 Q2 माइनस का 5 इंटू 1 अपॉन में बीच की दूरी है r², तो आ जाएगा माइनस का 5k/r²। ध्यान दीजिएगा FA और FC हमारा केस नंबर 1, केस 1 FA व FC परस्पर बराबर व विपरीत सदिश हैं। इस भाषा को समझिए, हमारा FA और FC परस्पर बराबर व विपरीत सदिश हैं। अगर ये FA और FC हमारा बराबर व विपरीत सदिश है तो यह एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अतः O पर कुल बल, कॉन्सेप्ट को समझना, एक इधर वेक्टर जा रहा है, एक वेक्टर इधर जा रहा है। ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है। अगर हम इनकी वैल्यू निकालना चाहें कि इस O पर परिणामी क्या होगा, तो वो निकल करके आएगा वेक्टर A डिफरेंस वेक्टर B, या इसकी वैल्यू B माइनस A। इस तरीके से निकालते हैं। जब दोनों सदिश एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो परिणामी निकलता है उनके माइनस से, उनके अंतर से निकलता है। तो कुल बल हो जाएगा FA माइनस FC। कुल बल हमारा निकल करके आएगा FA माइनस FC। इसको हम मान लेंगे F1। तो FA और FC दोनों की वैल्यू बराबर है, आप रख दीजिए, तो आएगा 2k/r² माइनस 2k/r²। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 0। यानी इसके और इसके द्वारा जो बल लगा वो 0। अब हम केस नंबर 2 लेते हैं कि भाई इस पार्ट पर तो 4 बल लग रहे हैं। बहुत गंभीरता से इसको समझना है। केस नंबर 2 में हम लिखेंगे FB व FD परस्पर बराबर व विपरीत सदिश हैं। ये बराबर भी हैं और विपरीत भी हैं। अतः O पर कुल बल, O पर कुल बल हो जाएगा, विपरीत सदिश हैं, विपरीत हैं तो कुल बल हो जाएगा F2 हमने मान लिया, FB माइनस FD, और इसकी वैल्यू रख देते हैं। वैल्यू है माइनस की 5k/r², माइनस माइनस प्लस 5k/r², कैंसिल कर देंगे, आ जाएगा 0। अब अगर ये 0 आ गया तो हम देखते हैं O पर कुल बल, O पर कुल बल, तो O पर अब 2 बल लग रहे, एक F1 और एक F2, तो F बराबर आ जाएगा F1 प्लस F2। F1 की वैल्यू 0 है, F2 की वैल्यू 0 है, यानी टोटल बल आ जाएगा 0 न्यूटन। O पर कोई भी बल लगेगा नहीं। तो ये देखिए NCERT का 2019 में 5 अंकों में पूछा गया सवाल। क्या आसान सा सवाल हम लोगों को NCERT कभी कभी पूछ लेता है। तो सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट आप ले लें आराम से, और स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। तो अगर ये न्यूमेरिकल में कहीं आपको प्रॉब्लम आती है तो बेटा क्या करोगे, वीडियो को 2 बार प्ले करो, 3 बार प्ले करो, धीरे धीरे प्ले करो, उंगलियों पे नचाओ मुझे। अब आप तो अपने मेरे को उंगलियों पे अपनी नचा सकते हो, तो वीडियो को आगे करते रहो, पीछे करते रहो, लेकिन सवाल को समझते रहो, अपना फ्यूचर बनाते रहो। फिजिक्स एक विषय नहीं है, संघर्ष है, कर सको तो पढ़ो। तो इसी के साथ हम लोग देखते हैं एक और आज मजेदार सवाल 5 नंबर का। तो बच्चों हमारे बीच में अगला सवाल, और आइए देखते हैं इसको मजेदार तरीके से कैसे कर सकते हैं हम इसको आसान। कह रहा किसी खोखले बेलन के भीतर, खोखला बेलन, खोखला बेलन जानते हो भैया, इस बोतल की तरह होगा लेकिन बराबर होगा एकदम।
ऊपर से कटा हुआ, नीचे से कटा हुआ। डायग्राम बनाता हूं, बोर्ड में देखो कैसा होगा। एक खोखला बेलन बेटा कुछ इस तरह का होगा, कुछ इस तरह का होगा। सारी दुविधा प्रतिशत पर है, सच कितना बोला जाए, गूंगे सिखा रहे हमको, मुंह कितना खोला जाए। तो हमारे बीच में एक बेलन है, ये खोखला बेलन है बच्चों, ये खोखला सिलेंडर जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं। तो ये सिलेंडर होता है, बेलन होता है। बेलन की बात बता देते हैं तुमको, आज मज़ा आएगा इसको जानकर। ये वाला जो हिस्सा होता है इसको कहते हैं वक्र सतह या वक्र भाग, और ये वाला हमारा होता है वृत्ताकार भाग। ये वाला दिख रहा है ना भैया, हाँ ये वाला। इधर वाले को कहते हैं वक्र भाग, ये वक्र भाग होता है, और ये समतल भाग होता है। तो सवाल को पढ़ते हैं और देखते हैं कि सवाल आज हमसे क्या कहना चाहता है। कह रहा खोखले बेलन के भीतर, इसके भीतर आवेश रखा हुआ है भैया Q। Q आवेश है इसके भीतर, Q। चलिए देखते हैं। कह रहा इसके वक्र पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स, वक्र भाग मतलब आसपास से, इस वाले आसपास से यानी बेलन के आसपास से जो वक्र भाग है उससे संबद्ध वैद्युत फ्लक्स, यानी उससे जो वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं निकल रही है, फ्लक्स जो है वो 1.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम इतना है। इसके किसी एक समतल पृष्ठ यानी ऊपर से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स का मान होगा, कितना होगा? 2022 में 5 अंकों में रख दिया गया। बेटा हम लोगों ने अपने जीवन में पढ़ी थी एक गॉस की प्रमेय, और गॉस भैया ने क्या बताया था, कोई हम बंद सतह ले लें, उसके अंदर जितना आवेश होता है अगर उसमें हम एप्सिलॉन नॉट से भाग लगा दें तो उससे निकलने वाले संपूर्ण फ्लक्स के बराबर होता है। तो जब कभी भी हम किसी बंद सतह, अब जैसे बोतल है, इसके भीतर आवेश रख दें तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं सब जगह से निकलेंगी। तो जो गॉस भैया ने बताया वो यही बताया कि अंदर जो आवेश है उसको एप्सिलॉन नॉट से भाग लगा दो तो इससे जो निकलने वाला फ्लक्स है वो तुमको पता चल जाएगा। तो पानी पी के बताता हूं सवाल को। तो बच्चों देखते हैं सवाल को, और आज हमारे बीच में सवाल बहुत कमाल का आया है। तो 2000 वर्षों बाद ऐसा सवाल हम लोगों के बोर्ड पे आ पाया है, तो इसको निपटाने का हम लोग करेंगे पूरा प्रयास बचेगा नहीं कुछ इसमें। तो आप लोग देख रहे हैं हमारा चैनल फिजिक्स अंकुश सर से सीख रहे हैं। आप चाहते हैं कि डाउटलेस फिजिक्स हो जाए, ये विदेशी फिजिक्स देसी भाषा में मिले, तो हमारे सारे वीडियोस आप जा करके देखिए। आपको मैंने विदेशी फिजिक्स को देसी भाषा में पढ़ाने का, समझाने का पूरा प्रयास किया है। जाओ देखो, मज़ा लो फिजिक्स का। तो देखते हैं इसमें हमें जो जो रीडिंग दे रहा है, अंदर इसके आवेश बैठा है, बिल्कुल आवेश बेचारा उदास बैठा है। कितना है? 17.7 × 10⁻⁻12 इतने कूलाम का आवेश बेचारा उदास है। आज बेलन के अंदर है, किसी को भी जेल में बंद कर दो आदमी उदास हो जाएगा। फिर हमसे कह रहा है इसके वक्र पृष्ठ से संबंधित, वक्र पृष्ठ से, अब इसके वक्र पृष्ठ तो एक ही होता है, उससे संबंधित फ्लक्स हमने मान लिया φ1, इधर वाले से जो फ्लक्स निकलेगा उसको मान लिया φ2। अच्छा, जितना इधर से निकलेगा उतना ही इधर से निकलेगा, तो ये भी होगा φ2। तो φ1 और φ2 यानी हमें φ2 की वैल्यू निकालनी है, तो हमें φ1 की वैल्यू दे रहा है। φ1 बराबर बच्चों कितना दे रहा है? 1.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। कह रहा है समतल पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा? समतल वाले से बताओ बेटा कितना होगा, यानी हमको निकालना है φ2 का मान। हम सब जानते हैं बंद गॉस की प्रमेय से, ये सब बाकी बातें बाद में, गॉस की प्रमेय पहले। तो गॉस की प्रमेय से, तो गॉस की प्रमेय से बच्चों क्या निकल करके आएगा हमारे बीच में, देखते हैं और समझने का करते हैं प्रयास। गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय होती है φb बराबर Q/ε0। टोटल फ्लक्स हमारे पास कितना है? जोड़ो,
गिनती बहुत बढ़िया आती है, φ1 प्लस φ2 प्लस φ2। तो टोटल हमारे पास फ्लक्स जो बन करके रेडी होगा वो आएगा φ1 प्लस φ2 प्लस φ2 बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चों यहाँ पर हमें वैल्यू रखनी है, तो आएगा φ1 प्लस φ2 हो जाएगा 2 φ2 बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वैल्यू को पुट करते हैं, 2 φ2 बराबर Q की वैल्यू हमारे पास दी गई है बच्चों, देख लो 17.7 गुणे 10 की घात माइनस 12। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12। बेटा कुछ समझ में आ रहा होगा। ये प्लस का φ1 प्लस का है, बराबर के उधर जाएगा, अमीर है बेचारा गरीब हो जाएगा। और φ1 की वैल्यू को भी यहीं रख देते हैं ना, φ1 का वैल्यू है 1.5 1.5। आप देखेंगे 10 की घात माइनस 12 से 10 की घात माइनस 12 पूरा कैंसिल। दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 1 अंक है, तो देखते हैं 2 φ2 बराबर 17.7 है। दशमलव हटाएंगे बेटा 2 जीरो बढ़ाएंगे, और यहाँ दशमलव हटाएंगे 1 जीरो बढ़ाएंगे, तो आएगा 177। दशमलव हटाएंगे ऊपर 2 जीरो, दशमलव हटाएंगे ऊपर वाला 1 अंक है दशमलव, अच्छा दशमलव के बाद 1 और 1 2 अंक है तो 2 जीरो, दशमलव के बाद 1 अंक है तो नीचे 1 जीरो बढ़ाएंगे। ये उन बच्चों के लिए है जो बायोलॉजी लेकर के पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स नहीं पढ़ते हैं। कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे को फिजिक्स सिखा के जाऊंगा मैं अब। 885 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। बेटा ये हमारे पास आया माइनस का 1.5। यहाँ पर हम लोगों ने देखा φ2, ये 2 साथ में चल रहा, भी चलने दो। यहाँ पर हमने इसमें जीरो लगा दिया तो बनेगा 1770 और बटे 885 माइनस का 1.5, ये जीरो से जीरो कैंसिल हुआ है। अरे 885 दूनी 1770, 885 का पहाड़ा मैंने बचपन में सीखा था, तुम लोग भी सीख लो। 885 दूनी 1770, बस इतना ही सीखना है। 2 में 1.5 चला गया, हम सब जानते हैं बचेगा आधा। ये बटे गुणे में है, बटे में जाएगा तो φ2 बराबर निकल करके आएगा 1/4, और 1/4 को बच्चों हम लोग जानते हैं φ2 बराबर 4 से 1 को भाग देंगे। ये कठिन बात होती है, कई हमारे बायोलॉजी के बच्चे नहीं जान पाते। ऐसा होमवर्क बचपन में मिलता था, दशमलव लगाएंगे जीरो बढ़ाएंगे, 4 दूनी 8 बचेगा 2 जीरो बढ़ाया, 4 पंचे 20, तो आएगा 0.25। अब बच्चों इसका मात्रक तुम लोग कभी कभी घबरा जाते हो, जो दिया है वही लिख दो। क्या दिया है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, सॉरी कूलाम होता है स्क्वायर नहीं, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ये फ्लक्स निकला है, स्क्रीनशॉट ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर में ऐसा सवाल आता है कि हंसी आती है, मजाक कर देते हैं 5-5 नंबर में, इतने सरल सवाल दे करके बोर्ड वाले। तो बच्चों 5-5 नंबर के हमने 2 महत्वपूर्ण सवाल लगाए, और ऐसे ही कॉन्सेप्ट का न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में आने का चांस होता है। तो हम ऊपर वाले से दुआ करेंगे कि तुम लोगों के पेपर में ऐसा सवाल आ जाए, आप लोग मज़ेदार फिजिक्स का इसी तरह आनंद लेते रहें। और हमारा यह टॉपिक पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। तो प्यारे बच्चों, बस मैं तुम लोगों से यही कहना चाहूँगा कि हम लोग अगले वीडियो में लेकर के आएंगे अगला चैप्टर, जिसका बेसिक पढ़ेंगे। बेसिक पढ़ने के साथ साथ हम उसके सभी प्रकार के फॉर्मूलों पे डिस्कशन करेंगे। फॉर्मूला मेकिंग पावर जो तुम्हारे अंदर मैं बना के रहूँगा। तो अगले वीडियो के लिए देखें हमारा अगला एपिसोड। थैंक यू वेरी मच। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, भेज दो सबको, क्या जाता है तुम्हारा। थैंक यू वेरी मच।